सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने राहुल गांधी पर ऐसी टिप्पणी की कि चारों तरफ से उनकी ट्रोलिंग हो रही है। अब उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी के बारे में? राहुल गांधी नेता विपक्ष है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, और समय समय पर एक नहीं बल्कि कई बार उन्होंने ये कहा कि भारत की भूमि पर चाइनीज लोगों ने घुसपैठ कर ली है, चाइना का इनकर्जन हुआ है। ये बात संसद में भी उठाई गई और राहुल गांधी लद्दाख तक गए, वहां भी जाकर उन्होंने ये बात कही। कई जो बकरवाल जो लोग हैं, जो भेड़ चराते हैं, उन लोगों ने भी इस बात की तस्दीक की। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने मेरे एक प्लेटफॉर्म्स पर इंटरव्यू में इस बात को कहा कि 3000 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। लेकिन जस्टिस दीपांकर दत्ता, राहुल गांधी का जो डेफेमेशन केस था उसको तो उन्होंने स्टॉल कर दिया कुछ हफ्तों के लिए, लेकिन उन्होंने एक ऐसा कमेंट किया जो कि एक वर्बल कमेंट था, मौखिक रूप से उन्होंने वो टिप्पणी की जो कि टिप्पणी से वो बच सकते थे। उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी आप मटेरियल दिखाएं कि आपके पास क्या सबूत है कि चाइनीज इनकर्जन हुआ है। आप ऐसा कमेंट कोई भारतीय नागरिक नहीं कर सकता। उसके बाद जस्टिस दीपांकर दत्ता की जम के ट्रोलिंग हो रही है, आलोचना हो रही है, लेकिन सवाल यह है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता राहुल गांधी के मुंह को क्यों सिलना चाह रहे हैं, उनके मुंह को क्यों बांधना चाह रहे हैं? क्या कोई भी विपक्ष का नेता कोई इशू उठाएगा तो उससे यह सवाल किया जाएगा कि भाई आप सबूत लाइए, आप सबूत लाइए, उसके बाद बात करिए। ये कौन सी नजीर जस्टिस दीपांकर दत्ता पेश कर रहे हैं? क्या आपने किसी भी जज को आज तक इस बात को सुना है कहते हुए कि भाई विपक्ष का कोई नेता अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो वो उसका सबूत लाए, ऑथेंटिकेट करे, सब्सटैंशिएट करे? ये कौन सा शुरुआत जस्टिस दीपांकर दत्ता कर रहे हैं? अब दत्ता ने किया है शुरुआत, इसके बाद और भी जजेस शुरू हो जाएंगे कि भाई सबूत लाइए, तो ऐसे तो विपक्ष के नेताओं का बोलना मुश्किल हो जाएगा। क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता ने आज वो गलती की है जिसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए और उनको त्याग पत्र भी देना चाहिए? क्या जस्टिस दीपांकर दत्ता को इस्तीफा देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर काफी लोग इसके बारे में लिख रहे हैं, तो मैंने सोचा कि आज एक बहुत ही माननीय व्यक्ति से इसके बारे में बातचीत किया जाए जो अपनी मुखरता के लिए जाने जाते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के